कह रहा है कि कितने वर्षों में BMW कार्स का जो प्रोडक्शन है मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑडी कार्स इन ऑल द ईयर्स। ठीक, तो कह रहा है आप पहले ऑडी का एवरेज निकाल लो, ऑडी मतलब हरा रंग, बताना है कि BMW ऑडी के एवरेज से कितने वर्षों में ज्यादा है। तो आप ये कहोगे सर 3 बार दिख रहा है, नहीं, वो 3 बार करेस्पॉन्डिंग वैल्यू से ज्यादा दिख रहा है, उस साल की वैल्यू से ज्यादा दिख रहा है। एवरेज निकालना पड़ेगा आपको पहले, फिर देखना पड़ेगा कि एवरेज से कहां कहां ज्यादा है। हो सकता है 3 ही बार हो सकता है 2 बार हो, वो बिना एवरेज निकाले तो आप ऐसे हवा में नहीं बोल सकते हो। ठीक है, आइडियली आपको एवरेज निकालना चाहिए। ठीक है, सो चलते हैं भाई, करते हैं। हाँ, अगर तुक्का मारना है और टाइम नहीं और ये सवाल लगाना है तो मैं ये भी तुम्हें बताऊंगा कि थोड़ा सा रिस्क लेके, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप यहां पर उत्तर 3 लगा सकते हैं, और 3 के सही होने की संभावना कितनी है वो आपको भी पता चल जाएगी, है कि नहीं है पहले तो देखो। ठीक है, तो मैं बताता हूं इसको, पहले ध्यान से देखो, टोटल निकालो यार पहले, जरा बताओ इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। आप कहोगे एक वैल्यू ये है हमारी, है ना, ये 150 है, ये, अब एक काम करो, आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप सारी वैल्यूज को लिखो, या फिर आप कह लो कि 150 को हम अपना एज्यूम्ड एवरेज मान लेते हैं और डेविएशन लिखो सीधे। तो ये 150 है, ये उससे 10 कम है तो यहां -10 लिखो। एक बार नीचे जाने का मतलब 10 कम है, 25 कम है, 25 कम है। फिर यहां जाओगे आप तो आप कहोगे ये उससे एक डब्बा ऊपर है तो ये 25 ज्यादा है, तो एक तरह से इन दोनों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर देखो ये 3 डब्बा ज्यादा है या 2 डब्बा ज्यादा है, ये 2 डब्बा ज्यादा है यहां से, शुरुआत से यहां से, तो ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, 50 50 100, और ये वैल्यू आपकी हो गई 100 और 200, तो ये हो गई आपकी 200। ठीक है भाई, ये दोनों -25 +25, उसके बाद ये +50 है, ये भी +50 है, और ये यहां से +75 है, सॉरी +100 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी +100 के बराबर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं नंबर ऑफ ईयर्स देखूं तो क्या 6 है, तो क्या ये कट जाएगा, और क्या अगर आप 200/6 की वैल्यू निकालोगे तो वो 33.33 होती है, यानी 183 के आसपास आ गई। अब अगर ये 183 के आसपास आई तो आप खुद देखो कि एवरेज जो आपका लाई करेगा वो कहीं यहां करेगा ऐसे, ये औसत वाली लाइन है, और उस औसत वाली लाइन से 3 बड़ी वैल्यूज आई, राइट, तो आंसर 3 ही है। अब मैं क्या कह रहा था कि आप जल्दी से कर सकते हो अगर समय नहीं है और तुक्का मारना है, इंटेलिजेंट तुक्का है, औसत का अनुमान लगाना है आपको बस यहां पर। तो अगर आप औसत का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे तो इतनी तुमको फीलिंग आ जाएगी कि औसत तुम्हारा 150 से 200 के बीच में है। आप देखो ना वैल्यूज को, अगर आप ध्यान से ग्राफ को बस देखो तो ये तो ऑलरेडी देखो आप रूल आउट हो गया, और ये रूल आउट होने के बाद जो ग्राफ है यहां से शुरू हुआ और ऐसे ऐसे करके यहां गया। अगर आप औसत को विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो 200 से कम रहेगा औसत, ये समझ में आएगा, 150 से 200 के बीच में। 150 से ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी पॉजिटिव डेविएशन है। अगर औसत 200 के पार जाना है, समझ रहे हो आपको कितना चाहिए डेविएशन, 150 के रेस्पेक्ट में अगर तुम्हें औसत 50 से ज्यादा और चाहिए तो 6 लोगों के लिए 50-50 यानी 300 से अधिक का डेविएशन चाहिए, जो कि नहीं है। अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो आपको क्या इन दोनों को कैंसिल होते हुए जैसे आपने देखा, लेट्स से, देन क्या आपका औसत इन तीनों से टोटल डेविएशन पॉजिटिव 300 का है? नहीं है। बट इसको भी सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुक्का मारना है तो आप बिल्कुल कम ऑब्जर्व करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ हल्का सा, और अगर आप कहीं ये सोच पाते हैं कि 150 से 200 के बीच में औसत होगा तो 3 लगा सकते हो, अदरवाइज सॉल्व करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा सॉल्व करके ही लगाओ भाई, तुक्का नहीं मारना मैथ में।